सो हेलो गाइस, एवरीबॉडी सर, कैसे हो? गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी? बड़ा चल रही है, बनना चल रही है ना? सब चीजें समझ में आ रही है ना? आज अपन एक टॉपिक ऐसा जो हर कोई बात नहीं करता उस टॉपिक पे। आज अपन बात करने वाले हैं एकदम बेस की। चार्ट्स के अंदर जो वीक और बॉडी होती है ना, उनका मेन काम क्या होता है? आपने समझ लिया, मारूबुजू कैंडल, हैंगिंग मैन, ये सारी चीजें जितनी भी हैमर कैंडल होती है, चलो ठीक है कि आपने उनके स्ट्रक्चर अपने दिमाग के अंदर बिठा ली, ये स्ट्रक्चर। लेकिन इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, चीजें क्या है, ये वीक होती क्या है, वो वीक दर्शाती क्या है अपने को? मैं सीधे सिंपल सा टॉपिक है, 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसके अंदर आपकी है ना, आपसे ये वीडियो आपने देख ली ना, कसम से बोला, लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको, चार्ट्स के प्रति जो देखने का नजरिया है ना, वो बदल देगा। चेंज हो जाएगा पूरा टोटली। समझो मेरी चीज को, समझो, ठीक है? इनको चलने दो ट्रेड्स को। अपन इनिशियल बेसिस पे इधर समझते हैं चीजें, ठीक है? यहाँ पर अपन को समझ लेते हैं, एक कैंडल बनी है, इसकी वीक ऐसे मान लेते हैं, ठीक है? कलर तो नहीं करूँ ना, चलेगा ना कलर का? कलर का मुश्किल नहीं है, समझ जाना, खाली ओनली कैंडल है, ठीक है? यहाँ पर अपने को कलर से कोई वांधा नहीं है, कलर कोई सी भी हो, अपने को वीक से मतलब है। वीक अपने को क्या दिखाती है, वीक अपने को क्या दर्शाती है? मैं चीजें वो समझा रहा आपको, वीक का मतलब क्या है। जो डोजी कैंडल मैंने बनाई है, क्यों बनाई, डोजी कैंडल क्यों बोलते हैं उसको, समझो आप मेरी बात को, ठीक है? मैं 3 स्ट्रक्चर बता रहा कैंडल के अंदर, ठीक है? अभी आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, चीजें होती क्या है, वर्क कैसे करती है, ठीक है? पर स्ट्रक्चर अपन बना ले तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीजें समझने के लिए, ठीक है? इसको थोड़ा यूं कर दो, ठीक है? सही है ना? अभी यहाँ पर चीजें समझो क्या हो रहा है। यहाँ पर अभी अपने को बॉडी को नहीं देखना, यहाँ पर अभी देखो वीक। वीक को देखो, वीक क्या कर रही है, ठीक है? एक वीक है, यहाँ पर सिंपल सी एक डंडी है, और कुछ भी नहीं है। अभी बॉडी अपने को क्या बताएगी? क्लेरिफिकेशन कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड है, कौन सा बायर ज्यादा एग्रेसिव है, सेलर ज्यादा एग्रेसिव, वो चीजें अपने को बॉडी एक थर्ड पार्टी के थ्रू अपने को समझाती है, चीजें समझाती है कैसे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक प्रेशर ऐसा आ रहा है, आ रहा है, और एक प्रेशर ऐसे आ रहा है। तो यानी ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है और नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों के पास 50-50% पावर है, समझो मेरी बात को। तो वहां पर क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन कर जाता है। क्यों कर जाता है? अब इसका रीजन पता चला, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पर दूसरे में एकदम अड़े हुए, ना मैं बड़ा ना मैं छोटा, ना मैं छोटा ना मैं बड़ा, समझा मेरी बात को? इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट एक जगह फंस जाता है, क्योंकि बायर्स भी इतनी पावर लगा रहे हैं, ठीक है, और सेलर्स भी इतनी पावर लगा रहे हैं, समझे आप मेरी बात को? और आप बोलते हो ना कि सर हैमर कैंडल बनती है तो ऊपर क्यों निकल जाता है, उसका भी रीजन है, वीक इस तरह से। यहाँ पर इसके देखो वीक किस नहीं पड़ी, प्रेशर देखो, कितना बड़ा प्रेशर मिल रहा है यहाँ पर। क्या यहाँ ऊपर से कोई प्रेशर है? जीरो। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं, यहाँ पर सेलर्स का कोई प्रेशर ही नहीं है ना। समझे आप मेरी बात को? उसके बाद कंफर्मेशन के लिए कोई एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, देन यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वीक का। वीक का मतलब क्या होता है, वीक का सेंस क्या होता है? समझे आप मेरी बात को? यहाँ पर नीचे से अपने को प्रेशर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर अपन इंडिकेट कर सकते हैं, इफ किसी को पता नहीं हो ना हैमर कैंडल क्या होती है, उसको थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए, और मैं प्रैक्टिकल ज्ञान देने आया हूँ आपको। समझो मेरी बात को, मुझे मतलब नहीं है कौन सा स्ट्रक्चर का क्या नाम है, मुझे पैसा चाहिए। इनिशियल बेसिस पे मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर से मुझे कोई मुझे किसी को पढ़ाना नहीं है, मुझे किसी को समझाना नहीं है, मुझे मेरा खुद का पैसा करना है, मुझे मेरे खुद की एनालाइज से मुझे सारी चीजें समझनी है, ठीक है? तो एनालाइज ही इसी बोलते हैं, ठीक है? रट्टा ज्ञान नहीं चाहिए। इसने बोल दिया तो ये हैमर कैंडल कैसे है, वीक क्या होती है, तो वीक ये होती है, प्रेशर मिल रहा है इसको। आप समझे मेरी बात को कि बुलिश, ये जो स्कैंडल को बुलिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव, यहाँ पर अपन समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर इस कैंडल में अपन देखेंगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना जोर है, सेलर ज्यादा एग्रेसिव है रादर देन, क्योंकि यहाँ की जो वीक है वो बहुत छोटी है, समझो मेरी बात को, बहुत छोटी है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस कितनी बड़ी है, यानी कि यहाँ पर सेलर ज्यादा डोमिनेट है। इसका मतलब मार्केट में हल्का सा फॉल अपने को देखने को मिल सकता है, और यहाँ से मार्केट में एक बड़ा फॉल, बड़ा अप डाउन, डाउन आ सकता, सॉरी, अप आ सकता है मोमेंटम, और यहाँ पर मार्केट में दोनों तरफ से प्रेशर है, तो मार्केट यहाँ पर फंस जाएगा इस रेंज के अंदर। समझे? मार्केट के अंदर ये चीजें क्या होती, तीन चीजें होती है मार्केट के अंदर: कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी। अभी यहाँ पर देखो इनिशिएट कैसे चीजें होती है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया, वो यहाँ पर किस आधार पे लिया, ये भी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा, यहाँ पर देखो,
जब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर था, यहाँ से मार्केट के अंदर मोमेंटम आया था, ऐसे ऐसे करके यहाँ से ये एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंस गया था। लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर आया, दिखा आपको इस वीक के अंदर, मुझे पता नहीं कैंडल कौन सी है वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर ज्यादा है रादर देन दिस। ये वीक और ये वाली वीक दोनों को कंपेयर करोगे ना, नीचे वाली वीक ज्यादा बड़ी, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर है, कहीं ना कहीं बायर्स डोमिनेट है। उसके बाद अपने पास थ्री व्हाइट सोल्जर आ जाते हैं, 1 2 और 3, ये थ्री व्हाइट सोल्जर का एक पैटर्न है। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन होती है, डबल कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर फिर से दूसरी कैंडल मिलती है, जहां पर फिर से अपने को बुलिश प्रेशर दिखता है वीक के अंदर। यहाँ पर देखो कोई वीक वीक है इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई वीक नहीं, यहाँ पर नीचे से प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कंफर्मेशन होता है कि यहाँ से मार्केट को अपसाइड की ओर जाना है, यहाँ पर मोमेंटम अपने को मिल सकता है। तो मैंने इस कंसोलिडेशन, इस कैंडल के ऊपर ही, डोजी कैंडल के ऊपर ही मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, और मेरा एसएल हो गया इतना सा लास्ट कैंडल। समझे मेरी बात को, चीजें कैसे वर्क करती है। यहाँ पर मुझे पता नहीं है यहाँ पर ये कौन सी कैंडल है क्या है, मैंने अभी तक आपको बताया कि कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पर। मैं ओनली वीक वीक से ट्रेड कर रहा हूँ, वीक से। तो ये चीजें होती है। अब समझे मेरी बात को कि वीक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन वीक के, यहाँ पर बॉडी के अलग अलग जो जो बॉडी बनती है ना, उनके अलग अलग नाम दे दिए गए, लेकिन चीजें सारी सेम काम करती है। अब समझे मेरी बात को, तो चीजें ऐसे वर्क करती है। इफ आप कभी ट्रेड लेने भी जाओ, बैठो, इनिशिएट भी करो, तो वीक का हमेशा ध्यान रखना कि कौन सी वीक कहाँ पर बन रही है और किसका प्रेशर ज्यादा है, क्या ऊपर से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्या नीचे से प्रेशर आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। If आपको किसी भी चीज में डाउट लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पोर्टल की मैंने लिंक शेयर कर दी है। ये आपको पर्सनली मुझसे बात करनी, पर्सनली मुझसे कोई डाउट हो, इजीली आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, थैंक यू।